हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज के देख लेते हैं सेटअप में मॉर्निंग में कैसा सेटअप बना था हम लोग का बैंक निफ्टी में। और जो जो इंडेक्स में आप देख सकते हैं उसके हिसाब से बात करेंगे कि हमारा कहाँ कहाँ सेटअप आज बना था और कैसे कैसे आज हमें डिसीजन लेना था मार्केट में कि कैसे कैसे हम काम कर सकते थे और कैसे प्रॉफिट हिट कर सकते थे हम। तो देखिए, मार्केट अगर सुबह गौर करेंगे तो कल के डिस्कशन में मैंने सारी चीज़ें आपको बताया था कि यहाँ पे जो बायर बैठे हैं और सेलर बैठे हैं। लेकिन ये जो था कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे, क्योंकि बहुत टाइम बिताया था प्रीवियस दिन में, एक रेंज बना के बहुत अच्छा बिताया था और इसका स्टॉप लॉस जो थे बायर का वो बहुत नीचे की ओर था। तो यहाँ पे नीचे मार्केट आ नहीं सकता था। जब भी नीचे आता था ऊपर की ओर जाता, लेके तो एक चीज कंफर्म था कि मार्केट ऊपर ही जाना है। लेकिन वहां पे डिसीजन लेना ये पड़ता है कि हमारा सेटअप कब बनता है। अब मार्केट क्या हुआ, मार्केट खुलते ही क्या हुआ, ऊपर ऊपर की ओर लगातार एक मोमेंटम में ही चला गया लेके यहाँ पे 500 के आसपास। फिर यहाँ पे रिजेक्शन दिया, फिर नीचे पुल बैक लिया, फिर एक रिजेक्शन ऊपर गया, फिर से यहाँ पे एक टॉप बना दिया, डबल टॉप बना दिया। देखेंगे तो डबल टॉप बन गया, उसके बाद क्या हुआ, एक रिजेक्शन नीचे की ओर दिया। लेकिन यहाँ पे कई लोग होंगे जो पुट साइड में बैठ गए होंगे, सेल साइड में बैठ गए होंगे, चलो अच्छा है प्रॉफिट बन गया। लेकिन अगर मोमेंटम ऊपर की ओर है तो हमें हमेशा देखेंगे कि पॉजिटिव की ओर मोमेंटम कहाँ जा रही है। उसके साथ-साथ हमारा सेटअप कहाँ पे बन रहा है। अगर इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे बार-बार क्या करा था, 2 बार रीटेस्ट किया इस रेंज को, 500 वाली इसका 800 वाले का। उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एक सेटअप बना हमारा, ठीक है? जहाँ हमारा स्टॉप लॉस एक रेंज बना के स्टॉप लॉस भी फाइंड आउट हो गया और एक अच्छा यहाँ पे टारगेट, एक मोमेंटम अच्छा टारगेट भी मिल गया 51,000 के आसपास, है ना? उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए टाइम बताया, रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद फिर क्या हुआ, फिर यहाँ एक सेटअप देखिए बना यहाँ पे। फिर इसके बाद एक अच्छा मोमेंटम मिला। तो जब इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो हर जगह एक ही चीज़ जब ट्रेड कीजिए, एक ही सेटअप से ट्रेड कीजिए। पूरे दिन में देखिए कहाँ-कहाँ ये चीज़ें बन रही है, उसके हिसाब से डायरेक्शनली ट्रेड कीजिए और अच्छा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं होता मार्केट में, ये सब चीज़ें होती हैं जो गौर करने वाली होती है। लेकिन एक ही ट्रेड कीजिए, उससे ज़्यादा मत करिए, क्योंकि जो भी होगा प्रॉफिट लॉस होगा तो उसमें ज़्यादा आप बेनिफिट में रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 पे हमारा क्या प्लान था और कैसा एग्जीक्यूट किया हमने आज और कैसे मार्केट ने बिहेव किया, है ना? तो आप देख लें, निफ्टी 50 में ये डर था कि मार्केट अगर देखिए यहाँ पे ज़्यादा वीक था। कल के डेट में मैंने बताया था आपको कि इस रेंज में ज़्यादा मार्केट वीक था। लेकिन क्या हुआ कि अगर इसके ऊपर मार्केट खुलता है, क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों था, तो इस जगह पे मार्केट खुलते हैं क्या बना दिया, एक डोजी स्टार कैंडल बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या, मार्केट ओपन हुआ, ये सपोर्ट के पास गया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद फिर नीचे की ओर आया, यहाँ देखिए टाइम बिताया। जब क्या होता है कि जहाँ पे, जैसे यहाँ पे सेलर बैठे थे, यहाँ पे इसके तो स्टॉप लॉस यहाँ के आसपास होगा, तो ये क्या था, यहाँ पे बार-बार ये रिजेक्शन खा रहा था। जब इसको अगर बार-बार रिजेक्शन दे रहा है तो नीचे की ओर अगर नहीं आ रहा है, इस लेवल लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो एक चीज़ आपको कन्फर्म हो गया कि देखिए यहाँ पे मार्केट अब डायरेक्शनली जाने वाला है। तो जैसे ही इस रेंज के ऊपर ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे पोजीशन बनेंगे, सेटअप बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक हमारा सेटअप बन गया, 2-2 बार बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी फाइंड आउट हो गया, सपोर्ट के लेवल के आसपास हो गया, क्योंकि 23,510 के आसपास है, तो एक राउंड फिगर में है। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो सपोर्ट हमारे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया और उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम, देखिए कितना अच्छा मोमेंटम दिया ऊपर की ओर, है ना? तो निफ्टी 50 में भी एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे, तो इस हिसाब से मार्केट में देखते रहिए और सेटअप पे हमेशा ध्यान दीजिए। और चीज़ें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, यही चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें डेली चार्ट पे मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन भी है, ट्रेंड लाइन के आसपास जाके मार्केट रुक गई है ना? अब हम बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की, फिर निफ्टी में क्या-क्या सिचुएशन बनी थी, उसके हिसाब से कैसे हम ट्रेड किए या कैसे ट्रेड कर सकते थे, आप उस चीज़ों पे गौर कर सकते हैं। सेम बैंक निफ्टी के हिसाब से ऐसे मार्केट क्या हुआ, ओपन ही हुआ, ओपन होने के बाद क्या हुआ, दोनों चीज़ इसमें वही सेम चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम बनाने के बाद एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद यहाँ पे क्या, रेजिस्टेंस के पास सस्टेन करने लगा, जो 400 460 के आसपास गया ये, ठीक है। तो जब इस रेंज को जब यहाँ पे सस्टेन करने लगा, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के सपोर्ट बना, एक यहाँ पे क्या हुआ, सेटअप बना। अगर यहाँ पे अगर लेना चाहते थे तो यहाँ पे भी सेटअप देखिए बना। तो एक अच्छा मोमेंटम आपको देखिए 180-70 पॉइंट तो ऐसे मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे देखें, रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद फिर यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाया, यहाँ पे एक अच्छा रेंज बनाया, तो यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड मिल गया। तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए, एक ही सेटअप यूज़ करिए और देखिए सारे इंडेक्स में काम करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक ही इंडेक्स में काम करता है, सब में काम करता है। उसके हिसाब से आप प्रॉफ़िट बना सकते हैं और चीज़ों को एनालाइज़ करके अच्छा एक आपको प्रॉफ़िट बन सकता है। अब हम देख लेते हैं, अगर इन चीज़ों पे गौर करेंगे तो उसके बाद आपका निफ्टी 50 हो गया, फिर निफ्टी हो गया और हम देख लेते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स में क्या हुआ, उसमें भी देखिए
मार्केट के जब कल टाइम बिताया था तो सेम इसके निफ्टी 50 जैसा सिचुएशन थी इनके पास। लेकिन क्या हुआ, मार्केट बिताने के बाद, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद क्या हुआ, ऊपर हुआ गैप अप। हाई क्लोज लो के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा क्लोज के ऊपर मार्केट गया और उसके बाद रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे दोबारा सपोर्ट के पास गया, उसके बाद रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद यहाँ पे देखिए एक सेटअप बना। सेटअप बनने के बाद क्या हुआ, हमारा बूम कर गया। तो यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बना और एक अच्छा मोमेंटम टारगेट आपको हिट हो गया होगा, है ना। चीज़ों पे ऐसे ध्यान देते रहिए, देखिए मिलता रहेगा। हर एक चीज़ों में ट्रेड मिलता है, लेकिन हम टाइम नहीं देते, बनने नहीं देते। चीज़ों को बनने के बाद कॉन्फिडेंस रखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बिलीव करिए, उस पे ही आपको ट्रेड लेना है। और चीज़ों को देख करके डायरेक्शनली ट्रेड कीजिए कि नीचे पे पिछले दिन क्या हुआ था, आज क्या होने वाला है, उसके तीसरे दिन जो हमारा ऊपर जा रहे हैं तो कहाँ-कहाँ रेजिस्टेंस लगने वाला है ना? 3 चीज़ों पे गौर करने की चीज़ होती है, ज़्यादा और कुछ नहीं होती है। साइकोलॉजिकल गेम है, 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। और देखिए मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि एचडीएफसी बैंक में क्या होता है, एचडीएफसी बैंक क्या हुआ, मॉर्निंग में जैसे ही ओपन हुआ क्लोज के ऊपर था, एकदम फटाफट ऊपर से चला गया। तो इस जगह पे ही हम जैसे आप देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे ही हमारा प्रॉफिट बुक हो गया था इसी रेंज में। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे की ओर आता रहा। इसके बाद क्या हुआ, ये धीरे-धीरे कर के यहाँ पे इसी रेंज में फँस गया ये, है ना? ज़्यादा मोमेंटम नहीं किया, लेकिन बाकी बैंक ने डोमिनेट किया आज बैंक निफ्टी को। इसके हिसाब से ऊपर की ओर गया वो लेके। एक्सिस बैंक में भी देखेंगे तो एक्सिस बैंक में कुछ खास स्टार्टिंग मोमेंटम रहा, स्टार्टिंग में अच्छा दे गया यहाँ पे। तो जब ये दोनों पॉजिटिव होते हैं ना, तो बिल्कुल वहाँ पे डर नहीं होता कि बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। एक अच्छा फास्ट मोमेंटम बैंक निफ्टी में भी मिला हमें। उसके हिसाब से फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बायर सेलर यहाँ पे एक रेंज बना के फिर से आज यहाँ पे एक रेंज बना के छोड़ दिया है ना। इन चीज़ों पे गौर करते जाइए, मार्केट में इसी तरह से चलता है ट्रेडिंग। और हमेशा एनालिसिस करते रहिए और चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे तो आपको कहीं न कहीं एक अच्छा ट्रेडर बनने का मौका भी मिलेगा। और थोड़ा टाइम दीजिए, वक़्त दीजिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगता है। जब हम कोई डिग्री या कोर्स करते हैं तो कुछ कमाने के लिए हमें सारी चीज़ें टाइम देना पड़ता है। इसमें भी इसी तरह से थोड़ा क्वांटिटी में हमें टेस्ट करते रहना, उसके हिसाब से सारे जो टेस्ट समझ में आ जाए, जैसे हम जो सेटअप बता रहे हैं इसको भी टेस्ट करिए। टेस्ट जब करेंगे तभी समझ में आएगा कि कहाँ पे ये काम करता है और कहाँ पे नहीं करता है। क्योंकि ये चीज़ें आपको जब करेंगे तभी समझ में आएगा, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।